दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त कपिल जैन, कपिल इलेक्ट्रिकल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। दोस्तों, कितनी नाइंसाफी हो रही है ना पुरुषों के साथ। देश का सबसे बड़ा उदाहरण है, एक तलाक हुआ था। सबसे स्मार्ट, सेक्सी, हॉट लौंडा ऋतिक रोशन, 6 पैक, बॉडी शॉडी शानदार सब कुछ। उसकी बीवी ने उससे तलाक ली। क्यों ली तलाक? क्योंकि वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था। शुरू में संतुष्ट किया, बाद में संतुष्ट करना बंद कर दिया। शारीरिक रूप से वो लड़की अपने आप को, तो उस विहाप पे उसने मेडिकल एविडेंस लगा के ऋतिक रोशन की बीवी ने उसको तलाक दे दी। क्यों दी तलाक? ये मेरा पति मेरे को खुश नहीं करता है। इस बात पे उसकी आज पूरे देश में सबको मालूम है कि यार ये तो आदमी तो जो है बस ठीक। लेकिन नाइंसाफी देखो आप कितनी बड़ी है। अगर कोई औरत अपने पति को खुश ना कर सके, उसके साथ अच्छे से ना रह सके, तो वो पति के पास कोई अधिकार नहीं है उस औरत को तलाक देने के या उसके साथ नहीं रहने के। उल्टा पत्नी उस पति के ऊपर केस डाल देगी कि कौन से 2 केस। पहला, जो कि आज 99.99% वो चीज खत्म हो चुकी है, दहेज वाली। कोई नहीं मांगता भाई दहेज। सब तो बोलते कि भैया हमको लड़की दे दो, बात खत्म। एक जोड़ी कपड़ों में हमको आपकी बिटिया दे दो, हमारी बिटिया जैसे हम रखेंगे, और रखते हैं। और उसके बाद भी वो लड़की दहेज प्रताड़ने का केस डाल के 498A का केस डाल के उस पति को परेशान करेगी। 125A का केस डाल के मेंटेनेंस लेगी। भले वो उसकी 1 लाख रुपए सैलरी हो महीने की, भले उस लड़की की 1 लाख रुपए महीना सैलरी हो, वो फिर भी मेंटेनेंस लेगी अपने पति से। तलाक देने के लिए एलिमनी लेगी कि अगर आपको मुझे तलाक देना है। ऐसे हजारों, सैकड़ों, लाखों केस है। अगर आपको तलाक चाहिए तो 50 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो और तलाक लो। ये कहाँ का इंसाफ है यार? भाई नहीं पट रही है, नहीं जम रही है। मतलब अगर पत्नी अपना धर्म ना निभाए तो पति को चुपचाप रहना चाहिए, और पति अपना धर्म ना निभा पाए तो पत्नी तलाक लेने के लिए लायबल बन जाती है कि भैया मेरा पति मेरे को खुश नहीं करता है, मैं इसके साथ अच्छे से नहीं रह पाती हूँ, संतुष्ट नहीं हूं मैं अपने पति से। तो वो अब पति बेचारा बोलते कि नहीं भाई मैं कोशिश करूंगा, ये वो। तो पत्नी सिर्फ 2 ही केस डालती है, दहेज प्रताड़ना, मारा कुटाई का, भले वो बेचारे ने कुछ ना करा हो, और 125A का, ताकि वो मेंटेनेंस ले सके। हजारों लाखों लड़कियां आज ऐसा कर रही हैं और बेहतरीन अपने घर में, मायके में जाके रह रही हैं, और उसके बाद मेंटेनेंस चल रहा है बढ़िया, 20,000 30,000 रुपये महीना आ रहा है, और वो बढ़िया अपनी जिंदगी राजा टाइप निकाल रही है। इसके साथ घूम रही, उसके साथ घूम रही, यहाँ मस्ती वहाँ मस्ती। अभी एक केस आया था दिल्ली का, ये केस की कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यह हुआ था, 16 साल बाद तलाक हुआ, बेचारे पति को तलाक मिला। 6.5 लाख रुपए उसने उसको दिया कि ठीक है भैया, एलमनी के रूप में 6.5 लाख रुपए तू ले तेरे जीवन यापन के लिए। उसके बाद फिर पत्नी ने केस डाल दी उसके ऊपर, और पैसा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, उसका नहीं हो रहा उसमें। उस पति ने आके, बेचारे ने आके सन्यास ले लिया, सब घर द्वार छोड़ दिया। साहब अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो सन्यासी हो गया हूं, मेरा कोई नहीं है। ऐसी स्थिति हो रही मेरे भाई मर्दों की। बेचारे कई लोग तो आत्महत्या कर ले रहे हैं, कई लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं इसी प्रताड़ना के कारण। 2-2 3-3 केस, फोकट के केस, जबरदस्ती के केस। फोकट में ही वो नंदोई को फंसाएंगे, सास ससुर का नाम लेंगे। अरे भैया कोई नहीं मांग रहा दहेज आज के समय में। 99.99% फर्जी केस डल रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अब ये मानते हैं कुछ महिलाओं के साथ हुई थी ज्यादती, कुछ महिलाओं के साथ, या हो सकता अभी भी हो रही हो 1-2 के साथ, हजारों में से 1-2 के साथ हो रही हो। ठीक है, हम उनके साथ हैं कि भाई, लेकिन यार गलत है। न्याय मिलना चाहिए, दोनों को सेम मिलना चाहिए। पति नपुंसक है, पत्नी अधिकार है ना तलाक लेने का। पत्नी नपुंसक है, पत्नी नहीं निभा पा रही अपना धर्म, तो उसके लिए क्या? पत्नी नहीं रह पा रही, अपने पति को मानसिक प्रताड़ित कर रही है, ढंग से बोल नहीं रही है। ऐसे ऐसे केस आते हैं कि अब ठीक ही है,
तो भैया बहुत विडम्बना है। महिला आयोग है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए सब कुछ है। पुरुषों का क्या भाई, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। हम पुरुष तो इतने भोले भाले होते हैं कि महिलाओं के लिए खड़े हो जाती कि नहीं यार ठीक है, खड़े होते हैं, मातृशक्ति है वो हमारी, जग जननी है, ठीक है भाई, लेकिन हम पुरुषों का भी तो ध्यान रखो भाई। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो बहुत प्रताड़ित है, बहुत परेशान हैं। छिंदवाड़ा में किसी भी पुरुष के साथ या पूरे देश में किसी भी पुरुष के साथ झूठे फर्जी केस डले हों 498 दहेज प्रताड़ना मारा कुटाई का, तो ये नंबर मैं आपको देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको बाकायदा सहायता दी जाएगी। और SIF छिंदवाड़ा के नाम से ये संगठन बना हुआ है, सेफ इंडियन फैमिली। ये फैमिली को बचाने के लिए है कि भैया ठीक है, कुछ गलती अगर लड़के की है तो लड़की की भी रहती है, दोनों सुधारो, दोनों सुधरो भाई, दोनों को इक्वल रहना पड़ेगा, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। ठीक है, कुछ कमियां रहती है आदमी में, सुधारना चाहिए। तो ये नंबर मैं आपको देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो। ये SIF छिंदवाड़ा जो है आपके साथ खड़ा रहेगा, पुरुषों के साथ खड़ा रहेगा। और किसी महिला के साथ भी गलत हो रहा है तो वो भी उनके साथ खड़ा है भाई। हम पुरुषों की तो एक महानता है कि भैया वो महिलाओं के साथ भी खड़े रहते हैं, पुरुषों के साथ भी खड़े रहते हैं, सबकी मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन महिला ऐसी होती बहुत कम जो होती हैं जो पुरुषों की हेल्प के लिए खड़ी रहती है कि नहीं यार गलत हो रहा पुरुषों के लिए। तो मैं आपका दोस्त कपिल जैन, कपिल इलेक्ट्रिकल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8109141805। कुछ भी दिक्कत हो आप कॉल करिए, मिलके बैठ के समझते हैं, बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।